दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन फिर भी आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सही नहीं हो रही तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करूंगा और सारी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न कवर करूंगा और इतना आसान करके कवर करूंगा कि आप लोगों को उससे ट्रेड लेने के फायदे भी बताऊंगा और आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि आप सिर्फ डबल कैंडल स्टिक पैटर्न से ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। तो चलती है अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल बहोरी ट्रेडर पर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आतिफ रहमान। बड़ा प्राइम लेवल का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इतना आसान करके शेयर कर रहा हूँ कि एक बार ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम एक से स्टार्ट करते हैं और सारे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को कवर करते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और बड़ी डिटेल में आपको समझाता हूँ। पहले नंबर पर हमारे पास बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न आता है। इसमें पहली कैंडल रेड होती है, छोटी सी कैंडल होती है और दूसरी कैंडल बिग ग्रीन कैंडल होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें हमेशा बॉटम में दिखाई देगा, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो ये डाउन ट्रेंड में बनता है और मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न इसको इसलिए भी कहते हैं कि ये बेरिश मार्केट को बुलिश मार्केट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम इसको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन इसकी किस तरह करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यही चारों 100% से लेकर 80, 70 और 60% ये बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न है। यानी कि अगर 100% वाली हमें मिले बॉटम में तो हमें 100% कंफर्मेशन देती है कि अभी यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा और बुलिश हो जाएगा। अगर 80% वाला हमें मिले तो ये हमें इस तरह कंफर्मेशन देती है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है, 80% चांसेस है। अगर 70% वाला मिले तो 70% चांसेस है। अगर 60% वाला मिले तो 60% चांसेस है। आपको ये बात भी क्लियर करता चलूँ, हमें जब 100% वाला मिले तब हम इस कैंडलस्टिक की पैटर्न की मदद से ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमें 60, 70 या 80% वाला मिले तो हमें ट्रेड नहीं लेना। हमें ये भी इसके साथ और इंडिकेटर्स और एनालिसिस भी करने होते हैं। अगर आपको और एनालिसिस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस पड़ी है डिफरेंट इंडिकेटर्स, वो भी यूज़ करके आप परफेक्ट एनालिसिस करके आप 100% कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हो। बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न आपको मार्केट में हमेशा यही चार सूरत हाल में दिखाई देगा, 100, 80, 70, 60। हम इसी के मुताबिक ही ट्रेड लेंगे। अब हम ट्रेड सेटअप देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। पहले नंबर पर आता है डाउन ट्रेंड। ये हमेशा डाउन ट्रेंड में हमारे पास बनता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है बेरिश कैंडल। पहले कैंडल इसकी बेरिश होगी, उसके बाद उसकी ग्रीन कैंडल बनेगी, तब ही ये बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न कहलाएगा। इधर तक तो समझ आ गया होगा। चलो समझ अगर नहीं आए तो हम और डिटेल में इसको समझते हैं। हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्ट में बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ पर बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न बना और मार्केट अप ट्रेंड में गया। अब हम एक और देख सकते हैं, यहाँ पर बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न हमारे पास बना, उससे पहले हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बनी, उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड कन्वर्जन लिया है। बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न की मदद से हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट किस तरह कमा सकते हैं। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, अगर हमें बॉटम में बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न इस तरह दिखाई दे, यानी कि पहला कैंडल रेड हो, दूसरा कैंडल ग्रीन हो और ग्रीन कैंडल रेड से बड़ा हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो ग्रीन कैंडल की आखिरी बॉटम है यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस प्लॉट करना होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनेगा, यानी कि ग्रीन कैंडल के बाद जो कैंडल हमारे पास बनेगा, हमें वहाँ पर एंट्री लेनी होगी और टारगेट हमारा अपर सपोर्ट होगा। सपोर्ट का हमें किस तरह पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट इंडिकेटर का लिंक है, आप उस पर क्लिक करो, वो इंडिकेटर अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर अप्लाई करो, वहाँ पर आपको ईजिली सपोर्ट दे देगा। तो वहाँ पर सपोर्ट पर हमारा टारगेट होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास बेरिश इनगुल्फिंग पैटर्न आता है। इसमें पहले कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा कैंडल रेड होता है। ग्रीन कैंडल की लेंथ और वेट ये दोनों रेड कैंडल से छोटी होती है, यानी कि रेड कैंडल की लेंथ ग्रीन कैंडल से बड़ी होती है। ये दोनों मरबूज़ कैंडल कहलाते हैं। अगर हम देखें इस चार्ट में, यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि पहला कैंडल हमारे पास ग्रीन है, दूसरा कैंडल हमारे पास रेड है, ये हमारे पास बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न आता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है और ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। यानी कि बुलिश ट्रेंड जब चल रहा होता है तो ये टॉप पर बन जाता है मार्केट के और ट्रेंड वहाँ से रिवर्स हो जाती है, बेयरिश मार्केट में कन्वर्जन हो जाता है। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि ये बुलिश मार्केट को बेयरिश मार्केट में कन्वर्ट कर देता है। इसकी पहचान किस तरह होती है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये चारों ही बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। सिर्फ फ़र्क क्या है इसमें, अगर ये 100% वाला हमें चार्ट पर दिखाई दे तो हमें 100% कन्फर्मेशन मिल जाती है। अगर 80% वाला दिखाई दे तो हमें 80% वाली कन्फर्मेशन मिल जाती है। अगर 70% वाली दिखाई दे हमें चार्ट पर तो हमें 70% कन्फर्मेशन मिल जाती है। अगर 60% वाला दिखाई दे तो हमें 60% कन्फर्मेशन मिल जाती है। अब हम इसमें ट्रेड किस तरह लेंगे, हम कौन सी कैंडल पर ट्रेड लेंगे। अगर 100% वाला हमें एक चार्ट पर दिखाई दे तो हम बिना डरे ट्रेड ले सकते हैं। अगर 80 या 70 या 60% वाला हमें चार्ट पर दिखाई दे तो हमें कुछ और एनालिसिस भी करने होते हैं और उन एनालिसिस की मदद से ये भी हमारे पास एक एक्यूरेसी हो जाती है और कुछ और एनालिसिस करने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न को चार्ट में देखते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था तो ये टॉप पर बना और मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट किया, यानी कि बेयरिश मार्केट में कन्वर्ट किया। हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न की मदद से। जब भी मार्केट में हमें टॉप पर बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे तो हमारे पास जो ऊपर वाली कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल जो हमारे पास बनती है उसके ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है और एंट्री हमने कहाँ पर लेनी है। एंट्री हमने जब बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास बनता है वहाँ पर हमने एंट्री लेनी है। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट हमारे पास जो नीचे सपोर्ट बनती है वो हमारा टारगेट होगा। ये नहीं कि हम 1-2% प्रॉफिट के साथ एग्जिट ले लेंगे, हम अच्छा खासा प्रॉफिट कम से कम 5% से लेकर 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद हम नई एंट्री ढूंढेंगे। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एंट्री और स्टॉप लॉस हमारा बुलिश और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न पर बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है जबकि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न चार्ट के हमेशा बॉटम पर बनता है। और एंट्री और एग्जिट हमने कहाँ लेनी है, इनके नए कैंडल बनने के बाद। आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमेशा चार्ट के बॉटम में बनता है और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है। उम्मीद है ये दोनों पैटर्न आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आता है। इसमें दो तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, एक बुलिश और एक बेयरिश। चलिए पहले बुलिश बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखते हैं। बुलिश बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इफेक्टिव इफ फाउंड ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है और ये बॉटम में बन जाता है तो मार्केट को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें पहले कैंडल हमारे पास रेड होता है और दूसरा कैंडल हमारे पास ग्रीन होता है और ये दोनों बिग कैंडल्स होते हैं। दोस्तों जो स्क्रीन पर आपको कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल इसी तरह ही आपको चार्ट या मार्केट में आपको दिखाई देगा। अब हम थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है तो ये मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है और हम इससे ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो कैंडल हमारे पास बनेगी वहाँ पर हम एंट्री लेकर हमारा स्टॉप लॉस बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इन जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे और हमारा टारगेट जो ऊपर हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस बन रही होगी वहाँ पर हम अपना टारगेट पॉइंट सेट कर लेंगे। हम थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और बुलिश बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कैंडल के बॉटम में बना और मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। आप एक और चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बॉटम में बना और मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर एक और पैटर्न में भी आप देख सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और मार्केट को अप ट्रेंड कन्वर्ट करने में किसने हेल्प किया, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ने, क्योंकि ये बॉटम में बना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथे नंबर पर हमारे पास बेरिश पेयरसिक कैंडलस्टिक पैटर्न आता है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, चलिए इसको समझते हैं। बेरिश पेयरसिक कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये हमें ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर देता है और हमें ट्रेड में मदद कर देता है। इसमें पहली कैंडल हमारे पास ग्रीन होती है और दूसरी कैंडल हमारे पास रेड होती है और दोनों बिग कैंडल्स होती है, यानी कि दोनों मारुबुजू कैंडल होती है। अगर आप सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न यानी मारुबुजू, हैमर, डोजी इसको कवर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पड़ा है, आप वो देखकर इजीली कवर कर सकते हो। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। ये मार्केट को जब अप ट्रेंड में चल रहा होता है और ये टॉप पर बन जाती है तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कवर में आता है। यानी कि अगर हम और समझे डिटेल में तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो अगर टॉप पर हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है तो हमें ये इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और ये टॉप पर बना और मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट किया। ये बिल्कुल बुलिश पेयर से कैंडलस्टिक पैटर्न के ऑपोजिट है। आप इस चार्ट में भी देख सकते हो, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये इसे टॉप पर बनना पड़ा। चलिए दोस्तों अब रिवीजन करते हैं। ये दोनों पैटर्न हैं। अब हमने पढ़े 3 और 4 नंबर पर। 3 नंबर पर हमने बुलिश पेयर से कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा और 4 नंबर पर हमने बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा। हम ट्रेड इसके मुताबिक लेंगे। अब बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हम डार्क क्लाउड कवर भी कहते हैं। ये हमेशा मार्केट के टॉप पर बनता है, जबकि पेयरसिक कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश ये मार्केट के बॉटम में बनता है। यानी बुलिश हमेशा बॉटम और बेरिश हमेशा टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर हमारे पास ट्विज़र टॉप पैटर्न आता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये पैटर्न बिल्कुल इसी तरह होता है। इसमें सिर्फ हमें याद रखने वाली क्या चीज़ है कि जब भी ये दोनों कैंडल ओपन होते हैं ये बिल्कुल सेम ओपन होते हैं, यानी कि इसकी एंट्री बिल्कुल सेम होती है, ये ओपनिंग बिल्कुल सेम होती है। जहाँ पर ट्विज़र टॉप का ग्रीन कैंडल ओपन होता है वहाँ पर रेड कैंडल भी ओपन हो जाता है और क्लोज की कोई फिक्र नहीं है। ये हमें बिल्कुल इसी तरह ही दिखाई देंगे। और ट्विज़र टॉप में पहले कैंडल हमारे पास ग्रीन कंफर्म होनी चाहिए और दूसरी कैंडल हमारे पास रेड होनी चाहिए। इन्हीं के दो याद रखने वाली चीज़ है, एक कैंडल ग्रीन होनी चाहिए पहली और दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए और दोनों बड़ी कैंडल होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जहाँ से ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, यानी जो टॉप पर क्लोज होगी वहाँ से रेड कैंडल ओपन हो जाएगी, यानी कि वहाँ से अप नहीं जाएगी बल्कि डायरेक्ट डाउन की तरफ आएगी। ये हमेशा मार्केट के टॉप पर बनती है, यानी कि जब अप ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में और डाउन ट्रेंड में कन्वर्जन लेना होता है तो ये टॉप पर बनकर मार्केट को अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। आप इस चार्ट पर देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह ही आपको ये अपने चार्ट पर दिखाई देगा। हम इसकी मदद से ट्रेड भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम ट्विज़र टॉप को देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और ये टॉप पर बनी और ट्विज़र टॉप ने मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट किया। चलिए एक और चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और ट्विज़र टॉप पर बना और मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट किया। तो इसने हमें क्या आइडेंटिफिकेशन दी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है और ये टॉप पर बन जाती है तो वहाँ से हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर पर हमारे पास ट्विज़र बॉटम पैटर्न आता है। इसमें पहली कैंडल हमारे पास रेड होती है और दूसरी कैंडल हमारे पास ग्रीन होती है, जबकि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल इसकी साइज़ कोई मैटर नहीं करती, लेकिन ये दोनों कैंडल बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए। चलिए थोड़ा और डिटेल से समझते हैं इसको। ये बिल्कुल ट्विज़र टॉप का ऑपोजिट है, सेम फंक्शन है इन दोनों का और आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये तीनों पैटर्न ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। चाहे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो लेकिन ये तीनों ही ट्विज़र बॉटम पैटर्न है। दोनों कैंडल्स बड़ी होनी चाहिए लेकिन इन दोनों का लो सेम होना चाहिए। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, ये हमें बॉटम में दिखाई दे तो हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी और मार्केट ने अप ट्रेंड में कन्वर्जन लिया क्योंकि हमारे पास बॉटम में ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बना। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चार्ट में मैंने 2 बार यहाँ पर आपको शो किया है कि जब भी ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास बना तो मार्केट ने
अप ट्रेंड में कन्वर्जन लिया। चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये बिल्कुल इसी तरह ही कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि ये एक टॉप पर बन जाते हैं और एक बॉटम पर बन जाता है। यहाँ पर इस चार्ट पर आप देख सकते हो कि इस चार्ट पर ट्वीज़र बॉटम भी है और ट्वीज़र टॉप भी है। जब ये टॉप पर बना है तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट किया है, और जब मार्केट के बॉटम में बना है तो मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ट्वीज़र बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्वीज़र टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। 7वें नंबर पर हमारे पास बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न आता है। इसमें पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो बिल्कुल यही पैटर्न बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न है। मगर ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, यानी जब बेयरिश ट्रेंड चल रहा होता है, तो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये कैंडल स्टिक पैटर्न बिल्कुल बॉटम के चार्ट के बॉटम में बन जाता है और मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। आप इस चार्ट पर देख सकते हो कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो ये बॉटम में बना और उसके बाद मार्केट कहाँ पर गई, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। बुलिश किकर पैटर्न की मदद से हमने ट्रेड किस तरह लेनी है और हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगी, आप इस चार्ट पर देख सकते हो। मार्केट के जब ये बॉटम में बन जाता है तो हमें जो रेड वाली कैंडल है इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, और जब भी एंट्री हमें लेनी होती है तो जब बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, इसके बाद जो कैंडल बनती है हमें वहाँ पर एंट्री लेनी होती है। और हमारा टारगेट क्या होगा या हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, हमने ऊपर रेजिस्टेंस देखनी है। जो हमारे पास अपर रेजिस्टेंस बनती है वहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। 8वें नंबर पर हमारे पास बेयरिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न आता है। इसमें पहली कैंडल ग्रीन होती है और दूसरी कैंडल रेड होती है, यानी कि पहले कैंडल बुलिश कैंडल, दूसरी कैंडल बेयरिश कैंडल, दोनों बड़ी कैंडल्स होती है। ये हमेशा मार्केट के टॉप पर हमें बनता हुआ दिखाई देगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास टॉप पर बन जाता है, जैसे कि हम इस चार्ट पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेयरिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न टॉप पर बना, यानी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, और ये जब टॉप पर बना तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, उसके बाद फिर थोड़ी सी ऊपर गई, डबल टॉप भी हमारे पास बना, और 2 बार बेयरिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे पास बना और मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। चलो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक और चार्ट में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बेयरिश किकर जब भी टॉप पर बना है तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, यानी अप ट्रेंड में जब मार्केट चल रही थी तो ये टॉप पर बनकर मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। किकर बेयरिश और किकर बुलिश, यानी बेयरिश किकर या बुलिश किकर सेम ही चीज़ है। एक मार्केट के टॉप पर बनता है, यानी कि जो बेयरिश है ये मार्केट के टॉप पर बनता है, और बुलिश मार्केट के बॉटम में बनता है। 9वें नंबर पर हमारे पास बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न आता है। इसमें पहली कैंडल हमारे पास बिग रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल हमारे पास छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है, और ये छोटी सी ग्रीन कैंडल डोजी कैंडल भी हो सकती है। बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट के बॉटम में बनता है। इसमें पहली कैंडल जो हमारे पास रेड है, इसके बाद जो कैंडल है वो ग्रीन। अगर ग्रीन कैंडल डोजी कैंडल बने तो ये हमारे पास रिवर्सल के चांसेस और भी इंक्रीज कर देता है, यानी कि यहाँ से अब रिवर्सल कंफर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा तौर पर मिल जाती है। रिवर्सल से मुराद ये है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है तो ये अप ट्रेंड में कन्वर्जन कर देता है कंफर्मेशन। आप इस चार्ट में देख सकते हो जब भी ये बॉटम में बना तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, यानी कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था और वहाँ से फिर मार्केट बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि अप ट्रेंड मार्केट में कन्वर्ट हुआ। हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें बॉटम में बनता हुआ दिखाई दे तो हमें इस कैंडल स्टिक पैटर्न के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना होता है, और इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो कैंडल हमारे पास बनती है वहाँ पर हमने एंट्री लेनी होती है, यानी कि बाई करना होता है, और टारगेट हमारे पास इनिशियल टारगेट होता है जो वो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी। थोड़ा और क्लियर समझने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगी, जो कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे पास बनता है बॉटम में, इसके नीचे स्टॉप लॉस, बाई की एंट्री भी आप देख सकते हो और टेक प्रॉफिट भी आप देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरह ही आपने ट्रेड लेना है। 10वें नंबर पर हमारे पास बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न आता है। ये बिल्कुल बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न के ऑपोजिट है।
इसमें फर्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन होगी, बिग ग्रीन कैंडल, और दूसरी कैंडल हमारे पास रेड कैंडल होगी। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट को कन्वर्ट कर देता है, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा मार्केट के टॉप पर बनता है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। बेयरिश आरामी कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट के टॉप पर बना है और यहाँ से मार्केट ने फिर रिवर्स ली है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और ये टॉप पर बना और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुई। आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि बेयरिश आरामी कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट के टॉप पर बना, यानी कि चार्ट के टॉप पर बना जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, और ये टॉप पर बना और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि मार्केट के टॉप पर ये बना और वहाँ से मार्केट ने फिर रिवर्सल लिया। तो यही ही बिल्कुल सिंपल हो गया आप लोगों के लिए कि ये हमेशा ही मार्केट के टॉप पर बनता है। हमने एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह सेट करने हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से। जब ये पैटर्न हमारे पास टॉप पर बनता है तो इसके ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखना होता है, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे जो कैंडल हमारे पास बनता है वहाँ पर हमने एंट्री लेनी होती है, और टेक प्रॉफिट हमने नीचे सपोर्ट को देखना होता है। जो हमारे पास पहले सपोर्ट हो हमारे पास टारगेट 1, जो हमारे पास दूसरी सपोर्ट टारगेट 2, और इसी तरह मज़ीद। और ये बुलिश हरामी और बेरिश हरामी एक मार्केट के टॉप पर बनता है जबकि दूसरा मार्केट के बॉटम में बनता है। दोनों ट्रेंड रिवर्सल में कामयाब मदद देते हैं।